राहुल जी, जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, क्या ये किसी गहरे संकेत की तरफ, गहरे संकट की तरफ इशारा कर रही है? निस्संदेह इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो कोई भी इस समय ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इसको लेकर चिंतित ना हो, चाहे वो इस पाले में खड़ा हो या उस पाले में खड़ा हो, वो दक्षिणपंथी हो या अदक्षिणपंथी हो। ये एक असाधारण स्थिति है। मुझे याद नहीं आता कि हम सब लोग यहाँ 50-60 के आसपास के लोग हैं। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी भारत में कोई काल रहा है, परिस्थिति रही है जब इतनी गर्मी, इतनी सांप्रदायिक गर्मी, इतना विद्वेष इस तरह की आपने गिना भी दिया है। इतने कम समय में इतने व्यापक स्तर पर इस तरह की सांप्रदायिक संघर्ष की, लड़ाइयों, दंगों की घटनाएं हुई हों। और ये भी ध्यान नहीं आता कि ऐसी गंभीर घटनाओं के बावजूद कार्रवाई में हमने ऐसी ढिलाई देखी हो या एक पक्षीयता देखी हो। और जो मुझे सबसे इसको कानून व्यवस्था की बातें मानकर भी देखा जा सकता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका एक जो मुझे डर है, मेरे जो कुछ बड़े डर निकल रहे हैं, वो ये है कि जब मैं पाता हूँ कि बहुत ऐसे लोग जो बहुत संपन्न, बहुत पढ़े लिखे, दुनिया भर में देख चुके, घूम चुके, जिन्हें हम ग्लोब ट्रॉटर्स कहते हैं, जिन्हें हम बुद्धिजीवी कहते हैं, समर्थ लोग और संपन्न लोग, वो भी अब इतने बट गए हैं। वो इस स्थिति की स्वीकार्यता को तो मान ही चुके हैं, अपना चुके हैं। इसको ये होना चाहिए और ये जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ये भी एक भाव ऐसे लोगों के, मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के लोगों में भी आ गया है जो पहले मैंने कभी नहीं देखा और शायद हम में से किसी ने नहीं देखा हो। तो जब जब देश का ये कि सभी वर्ग नीचे से ऊपर तक अगर इस इतने ज्यादा बट जाएंगे और एक दूसरे को शत्रु मानने लगेंगे, जो अब दिख रहा है, तो कभी भी ये घटनाएं बढ़ती ही जाएंगी। अभी जो हमें प्रदेशों में 7 और 8 दिख रही हैं, वो कभी मतलब सड़कों और गलियों में होने लगेंगी। हर जिले में हमें सतर्क रहना पड़ेगा। ये हम भयानक भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और ये मैं कहना चाहूंगा कि ये गृह युद्ध की बढ़ते हुए की ओर बढ़ने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। राहुल जी, मैं बाकी अपने पैनलिस्ट के पास जाऊँ, इसका क्या कारण आप समझते हैं? तो तात्कालिक कारण है या कोई दीर्घकालिक कारण है? दोनों हैं। दीर्घकालिक कारण ये है कि हम जानते हैं कि इस देश ने विभाजन की विभीषिका झेली है। विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदू मुस्लिम विभाजन के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, और वो लोगों की स्मृति से और न तो गया है और न उसके प्रभाव अभी अभी तक दूर हुए हैं, क्योंकि उन घावों को भरने की भी उस तरह से कोशिश नहीं हुई। और विभाजन इसलिए हुआ कि उससे भी काफी पहले से लोगों के दिलों को लोग बट चुके थे धर्म के आधार पर, उनको विधिवत बांटा गया था, और उसमें अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका थी। फिर उसमें मुस्लिम राजनीति, मुस्लिम अलगाववाद की राजनीति भी रही। उसकी प्रतिक्रिया में हिंदू सांप्रदायिकता वो बढ़ी और वो उग्र होती गई लगातार। तो ये जो क्रिया प्रतिक्रिया की जो श्रृंखला बनी, जिसमें जिस आग में घी डालने का काम लगातार अंग्रेज करते रहे, उसको विभाजन ने और भड़का दिया। और उसके बाद कुछ दशक तक चीजें शांत रही, लेकिन अब जो एक हम हिंदू धार्मिक सांप्रदायिकता का उभार देख रहे हैं, उसने इसको और तेज बढ़ाया है। और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता उतनी मुखर नहीं रही है, वो दबी रही है। हालांकि वो रही है, लेकिन अब लगता है कि वो भी मुखर होने लगी है, और अब वो जवाब देने की और पलट कर जवाब देने की मनस्थिति में आते दिख रहे हैं। तो ये एक इसकी लंबी पृष्ठभूमि भी है और तात्कालिक, दोनों ही कारण है। दीर्घगामी भी है और तात्कालिक भी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।